ये है दिल्ली दर्पण। ये लफबाजी से काम नहीं चलता है, सॉल्यूशन से काम चलता है। डीडीए से एक सप्ताह में पानी कैसे खत्म हो जाएगा, आप खुद सोचिए। पानी का जब तक सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, देखिए आप कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए, हम यहाँ खड़े होकर दावे नहीं कर सकते हैं। वहाँ 35 पंप लगा हुआ है, जो भी बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन कोई सांसद वहाँ जाकर अगर ये कहते हैं कि एक सप्ताह में डीडीए से पानी खत्म नहीं होगा तो मैं मंजी डाल के सोऊंगा, जाइए सोइए, हो सकता है आपके सोने से कुछ फर्क पड़ जाए। दिल का दरिया बह ही गया, ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन एक दरिया यहाँ पर भी है। ये विधानसभा दरिया की विधानसभा है, लेकिन ये दरिया दिल का दरिया वाली नहीं है। ये दरिया है नाकामियों की दरिया, ये दरिया है काम चोरी की दरिया, ये दरिया है झूठे वादों की दरिया। नेता जो यहाँ पर चुने जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर झूठों का जो अंबार लग जाता है, उससे एक दरिया बनता है, जिस दरिया को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये सिग्नेचर ब्रिज से भी बड़ी काबिलियत लोगों की है। सरकार ने इतना बड़ा सिग्नेचर ब्रिज तो बनाया, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पर एक ब्रिज खुद बनाया हुआ है, और सिग्नेचर ब्रिज से भी ज़्यादा ये फेमस है, क्योंकि लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं और एक दूसरे के घरों के जोड़ता है। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे चारों तरफ पानी है, आप देखिए ये दरिया है और ये चारों तरफ दरिया है, और इन चारों तरफ दरिया के बीच में ये घर है। जिस स्थिति में मैं खड़ा हुआ हूँ ये अपने आप में बड़ी मुश्किलों वाली स्थिति है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शायद मैं पीछे हिलूँ तो शायद मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि ये पूरा लकड़ियों से भरा हुआ है और ये चारों तरफ पानी है, और ये इसी तरीके से लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। अब वो देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, वो आंटी जी हैं वहाँ पर जिनका मकान है, और वो सोच सकते हैं कि अब वो घर से कैसे बाहर निकलेंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जब तक ये पानी रहेगा वो घर से बाहर निकल भी पाएंगी। अब विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद पहले लोकसभा चुनाव भी हुए, निगम पार्षद के भी चुनाव आने वाले हैं। लोगों ने वोट दिया, वोट इसलिए दिया था कि यहाँ पे जो सुअरों के बीच में खुद भी रहेंगे एक दिन। स्थिति इतनी गंभीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप जब आएंगे तो ही आप सोच सकते हैं कि ये बीमारियों का दरिया है, बीमारियों से भरा हुआ पानी है। इससे बीमारियाँ कितनी होती होंगी। आसपास कोई ऐसा भी नहीं, कोई यहाँ पे बहुत सारे अस्पताल हैं, कोई अस्पताल सरकारी दूर दूर तक, या अगर जाएंगे तो कम से कम 7-8 किलोमीटर से पहले कोई अस्पताल भी नहीं है। और ऐसे में कोरोना काल में कोई अस्पताल जाने की सोचेगा भी कैसे। इसको पार करके ही कोई यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से, बातचीत करके कुछ होगा तो नहीं, उनके दर्द पे हम एक तरीके से जख्म और कर रहे हैं, बातचीत करके फिर भी बातचीत करते हैं। अब मेरे साथ मनोज जी हैं, मनोज यहीं पे रहते हैं, क्षेत्र के निवासी हैं, किराड़ी को अच्छी तरीके से समझते भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारी आरटीआई भी जानी, और आरटीआई के थ्रू कुछ हमें बताना चाह रहे हैं कि समस्या इतनी गंभीर कैसे हो गई। सबसे पहले पुनीत जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो है सिग्नेचर ब्रिज पे जाके जो है सेल्फियाँ बहुत ली थी, और आज किराड़ी के सिग्नेचर ब्रिज पे हम लोग खड़े और यहाँ पे आके हमने सेल्फी ली है। हम आपको बता दें, एक वाक्य के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो आइए समझते हैं अंधेर नगरी क्या है और चौपट राजा कौन है। जी हम आपको बता दें कि एक आरटीआई हमने फाइल किया था, उस आरटीआई के तहत हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि 1 जनवरी 2014 से 30 नवंबर 2018 यानी कि पिछले 4 साल तक जो है नॉर्थ एमसीडी के तरफ से किराड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना फ़ंड एलोकेट किया गया था। तो ये नॉर्थ एमसीडी ने हमें रिस्पॉन्ड किया है कि किराड़ी को 1 रुपया एलोकेशन नहीं किया गया है। जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो फंड एलोकेट किया गया था उसमें से 1 रुपया, एक हिस्सा 1 रुपये के बराबर भी किराड़ी को नहीं आवंटित किया गया है, और ना ही इस क्षेत्र के पार्षदों ने एक पत्र लिखकर उस फंड को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए कोई हस्तक्षेप किया है। और इसी के तहत हम आपको और बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये एक न्यूज़ पब्लिश किया था 13 सितंबर 2016 को, जिसमें ये लिखा था कि करीब 46 करोड़ 28 लाख रुपए जो एमसीडी को जो मिला हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो लैप्स हो गया है। इसी के तहत द हिंदू न्यूज़पेपर ने 9 फरवरी 2018 को भी ये पब्लिश किया था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो उनको फंड आवंटित किया गया था एमसीडी को, उसमें से करीब 50% जो है लैप्स हो गया था।
तो ये किराड़ी विधानसभा एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो इसको एक तरीके से पिछड़ा हुआ बना रहे हैं। और यहाँ क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हम कहें कि वो एक तरीके से फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो फंड मिला हुआ था उसको क्लेम करने में एक तरीके से फिसड्डी निकले हैं। और ये दस्तावेज और ये आंकड़े जो है इस बात का सूचक हैं कि क्षेत्र के प्रतिनिधि किराड़ी को अति पिछड़ा बनाने के लिए एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये सिग्नेचर ब्रिज जो है ये जो है उसका एक जीता जागता उदाहरण है हम लोगों के सामने, जो पुनीत जी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। इन्होंने इतना होमवर्क किया हुआ इसके ऊपर, और उसके बाद भी नेताओं ने अपना होमवर्क नहीं किया। नेताओं को जो काम मिला था वो नहीं किया, अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से। मैं फिर से बताना चाहूँगा एक बार, ये थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा के दिखाएं तो महन जी उधर बैठी हुई हैं और इधर पूरा जलमग्न हो चुका है। ये एक क्षेत्र है, अगर जाएं देखिए सिग्नेचर ब्रिज, ये जो बिग ब्रिज है जिसको हम सिग्नेचर ब्रिज कह रहे हैं बार बार, ये कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा लंबा और लोगों के घरों तक जाएं का साधन बन चुका है। यहाँ पे अब लोगों के घरों के बाहर ताले भी देख सकते हैं। अब बातचीत करते हैं लोगों से जो अपने घर बेचकर यहाँ से मतलब कि बंद करके ताले लगा के और दूसरी जगह पे किराए पर रहने में मजबूर है। आइए मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ताले लगे हुए हैं घरों के बाहर, और इसी क्षेत्र के बाहर है। 2000 रुपया दे के किराया पर रह रहे हैं। हाँ। अब 2 महीने से हम किराया पर रह रहे हैं। बताओ हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, बच्चे खिलाएं जिलाएंगे कि किराया देंगे? या घर आप ही का है? हाँ, घर हमारा है। हम बन करके जिसमें में घुटने में पानी घुस गया तो हम घर बंद करके चले गए उधर, किराया पर रह रहे हैं दूसरे घर में। अच्छा। अब घर हमारा गिरने पे आ गया है। अब प्लॉट में पानी भरा है, बारिश को पानी भरा है। अब बताओ ये पानी नहीं निकासी होगा तो हम कैसे रहेंगे? रोड भी बंद है, घर भी बिल्कुल भरा पड़ा गंद से। अब बीमारी सरकार कहती है कि डेंगू से बचो और कोरोना से बचो, कैसे बचेंगे? डेंगू कोरोना तो घर में आ रहा है, हम बचेंगे कैसे? बीमारी तो आ रही घर में, हम बचेंगे कैसे? अगर बीमारी दूर भगाना चाहो तो ये सरकार अगर मतलब थोड़ा मदद करे तो सही है, नहीं करेगी तो हम लोग मरेंगे फिर डूब के। इसी में क्या करेंगे भाई? जिसको प्लॉट वो तो छोड़ के जाएगा नहीं, 1-2 पैसा की चीज़ है नहीं कि बेच देगा। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे अब ताले लगा के चले गए हैं? यहाँ बहुत 13 लोग चले गए ताला लगा के, ना कुछ तो 10-15 घर चले गए ताला लगा के। अच्छा। हाँ, 10-15 घर लोग यहाँ से ताला बंद करके किराए पर चले गए। मान लो अगर किसी घर नहीं खा ले तो पब्लिक जाती कहाँ? अब देखिए समस्या इतनी विकराल है कि कम से कम यहाँ पे जो एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम देख सकते हैं, सिर्फ वहाँ तक की बात करें तो 10-15 लोग जो हैं यहाँ पे ताले लगा के दूसरे किराए पर रहने लगे हैं। कारण ये है कि समस्या इतनी विकराल है कि लोगों के घर बिल्कुल डूबे पड़े हैं। मेरे साथ और भी भाई साहब यहाँ पर है। सारा रूम से पानी निकाल इतने अंदर भर गया। विजय तिवारी है प्रधान, बिल्कुल कॉलोनी के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किस लिए वोट दे रहे हैं? उस अपने आराम के लिए ना, तो हम किस लिए रहे? नाली में रहेंगे। इधर देखिए गोबर बिगा हुआ है, गोबर के बीच में पड़े हुए सुअर आता है, सब घर में सारा गोबर जाता है। इसका कोई सावधान नहीं। सारे हमें प्लाट ले लेकर छोड़ दिए हैं। बोलिए हम कैसे रह रहे हैं? हम ही लोग जान रहे हैं। सारे किराया पता सब छोड़ घर गए थे। कितने दिन किराया पर आएंगे? पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोरोना हो जाए, क्या करेंगे? इसके लिए तो कुछ सावधान निकालना चाहिए। और वो देखो वो सारा बंद है, सब उन दोनों घर के गए लोग। तो शिकायत कभी करते हैं आप? शिकायत 2 बार कई बार गए हैं हम ऋतुराज के ऑफिस में, वो कुछ सुनवाई नहीं कर। 2 दिन में विधायक जी के पास गए, कोई सुनवाई नहीं है। पाइप के लिए गए, जाओ घर पर पाइप जा रहा है आपके घर पे, पाइप नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमारे कॉलोनी के कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, समस्याएं देख सकते हैं कि इतने विकराल है कि हमें खड़े होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इस क्षेत्र में। अगर हम जगह रखें, ये देखिए एक और दरिया ये है, ये नाली की गंदगी का दरिया है। अगर मान के चलिए ये इस वक्त स्थिति इतनी गंभीर है इसकी, अगर एक कदम किसी बच्चे का इसमें रख जाए तो इसमें से निकल नहीं सकता, क्योंकि ये दलदल बन चुका है। ये जो गार होती है उससे पूरा भरा हुआ है ये, और दलदल का रूप ले चुका है ये। और ऐसे में समस्या का समाधान क्या होगा? यहाँ पे सांसद हंसराज हंस भी आए थे, 9 दिन पहले आए थे कि 1 हफ्ते के अंदर जो अफसर थे उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि ठीक होना चाहिए। यहाँ से जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से हैं, ऋतुराज हैं, उनके पास भी लोग शिकायत लेके जाते हैं, समाधान नहीं का वहीं है। जो निगम पार्षद हैं वो
बीजेपी से हैं, लोग उनके पास भी जाते हैं समाधान लेने के लिए, लेकिन समाधान होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। तो लोगों को खुद ही समाधान बना देते हैं अपने घरों के बाहर इस तरीके से ब्रिज बना के, लेकिन कब तक ये रहेगा ऐसे ही। धन्यवाद।